हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिन्हा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि आखिर कंपनी है क्या। तो कंपनी की डिफिनेशन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ कॉमन सेल्स। तो आपने ये प्रोफेसर हैनी की ये जो डिफिनेशन है ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। तो इस डिफिनेशन का आपका मीनिंग हो गया कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल, एक कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो भी लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाता है हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कि वो शेयर होल्डर से बिल्कुल ही सेपरेट है, मतलब शेयर होल्डर के लाइफ से उसको सेपरेट है विद अ कॉमन सेल्स। तो आपने ये डिफिनेशन प्रोफेसर हैनी की डिफिनेशन अपने क्लास 7 में पढ़ी होगी। तो क्लास 12th में आपको कंपनी एक एक्ट आया है, कंपनी एक्ट 2013। तो क्लास 12th में आपको उस एक्ट के तहत कंपनी को पढ़ना होगा। तो वो एक्ट के तहत आप कंपनी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और एक्ट। तो इसका मतलब हो गया आपका कंपनी मीन्स कंपनी वो कंपनी है जो भी इनकॉर्पोरेटेड जो भी स्टार्ट होती है कंपनी एक्ट 2000, कंपनी एक्ट 2013, जो भी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी कंपनी स्टार्ट होती है या फॉर्म होती है वो कंपनी कहलाती है। और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट, तो इस कंपनी एक्ट 2013 से पहले एक एक्ट था कंपनी एक्ट 1956। 1956 एक्ट कंपनी एक्ट इंडिया में तब आया था जब इंडिया में 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान उस टाइम जब लॉन्च हुए तो उसी टाइम एक एक्ट आया था कंपनी एक्ट 1956। उसी को अपडेट करके कंपनी एक्ट 2013 अभी आया गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है स्टार्ट होना, क्रिएट होना, फॉर्म होना। तो आप कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये नहीं कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ये समझो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसा कंपनी, कोई भी कंपनी जो भी फॉर्म हो रहा है या क्रिएट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा। वो लॉ क्या है वो आप लोग पता ही है, कंपनी एक्ट 2013। इसके लॉ के द्वारा अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या, वो इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। ठीक है। अब उसका अगला फीचर है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी का जो भी मतलब ऑनर्स तो आप नहीं बोल सकते, कंपनी में जो भी होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स और कंपनी ये दोनों आपस में सेपरेट है। शेयर होल्डर के पर्सनली पे कोई भी इफेक्ट अगर आता है, किसी भी टाइप का अगर इफेक्ट रहता है तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर जिए मरे कंपनी को इस टाइप से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी का अपना सर्टिफिकेट होता है। और उसके बाद आपका थर्ड जो फीचर आता है वो आता है परपेचुअल एक्सिस्टेंस। परपेचुअल एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी का अपना अस्तित्व, अपना एक्सिस्टेंस है। ये शेयर होल्डर्स के आप मतलब शेयर होल्डर से किसी भी टाइप के इफेक्ट से इससे कंपनी नहीं, अब शेयर होल्डर्स डेथ हो गया इन केस तो फिर भी इस पर कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। कंपनी तभी बंद होगी जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तभी ये कंपनी बंद होगी। और आपका अब चौथा फीचर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि कंपनी की जो भी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं वो लिमिटेड रहता है, जितना भी लगाया। आप मान लीजिए 10 रुपये करके शेयर होगा, 5 शेयर लगाए तो कितना हो गया आपका 50। तो ये आपका लिमिटेड लाइबिलिटी है कि आपका इतना ही पैसा डूबेगा, इससे अधिक नहीं डूबेगा। जितने भी शेयर होल्डर हैं सबका वही है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है कंपनी का। और उसके बाद अब पांचवा फीचर आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि अब मैंने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा और अब मुझे कंपनी लॉस लग गया या हम इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं कंपनी में, तो हम अपना शेयर किसी और के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हमारा पैसा निकल जाएगा, या इंटरेस्ट बात है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। बट पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र होता है। प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आर्टिफिशियल एसोसिएशन से रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है।
तो यही कंपनी एक्ट 2013 में ये आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर आपको पैसा भी डूबेगा तो इतना ही डूबेगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, आप फ्री, मतलब अगर आपको जिस टाइम कंपनी में शेयर पैसा लगाने का मन नहीं कर रहा, आप उस टाइम अपना शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 में इतना फीचर, इतना फ्रीडम दिया गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। इससे पहले हम लोग ने कंपनी का डिफिनेशन पढ़ा, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को जाने। तो हम लोग पढ़ना है हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनी। तो काइंड्स ऑफ कंपनी कितना 3 टाइप का होता है। ओपीसी 1% कंपनी, पीवीटी प्राइवेट कंपनी, और आपका थर्ड आता है पब्लिक कंपनी। तो ओपीसी के बारे में जानेंगे। ऐसा कंपनी होता है जो एक मेंबर या एक पर्सन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और चलाया जाता है, उसको 1% कंपनी बोलते हैं। तो 1% कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर 1 रहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 2 और मैक्सिमम 200। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो ये हो गया आपका पहला बेसिक। और दूसरा बेसिक सब आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर 1% कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे एक ही ओनर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रेस्ट्रिक्शन रहता है। और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकता है कोई भी शेयर। आप कोई भी ओनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के नाम पे भी। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस। वन परसेंट कंपनी में आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में इशू हो कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, कुछ कंपनी नहीं है, नीड्स के अकॉर्डिंग है। और पब्लिक कंपनी में आपको कंपलसरी है कि प्रोस्पेक्टस का इशू करना ही है क्योंकि पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है शेयर्स के लिए। उसी तरह आपका चौथा आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स 1% कंपनी में ओनर एक ही होते हैं तो वहाँ पे शेयर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की जब बात किया जाए तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होता है वहाँ पे। उसी तरह नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो 1% कंपनी में आपका मिनिमम डायरेक्टर जो भी होता है वो 2 होता है, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में भी वही होता है 2 और मैक्सिमम 15। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो 3 होते हैं। और अगर आप नेम की इंड की बात करें तो 1% कंपनी में नेम का इंड ओपीसी से हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में जो भी नाम का इंड होता है वो पीवीटी लिमिटेड के तहत होता है। और पब्लिक कंपनी में जो भी होता है वो सिर्फ लिमिटेड के अंडर होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कंपनी अकाउंट्स में कंपनी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने जाना 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय महादेव।